रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे राजीव भवन पहुंचे। पीसीसी चीफ अध्यक्ष दीपक बैज से राजीव भवन मिलने पहुंचे। कल रविंद्र चौबे के खिलाफ अनुशासनहीनता का प्रस्ताव पारित हुआ है। प्रस्ताव के बाद राजीव भवन पहुंचे पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे। बंद कमरे में रविंद्र चौबे और दीपक बैज के बीच बातचीत हो रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां अनुशासनहीनता प्रस्ताव के बाद पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे पीसीसी चीफ दीपक बैज से मिलने पहुंचे। बता दें आपको कि अनुशासनहीनता का प्रस्ताव कल पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ पारित हुआ था। वहीं बंद कमरे में अब दीपक बैज और रविंद्र चौबे के बीच बातचीत हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, रविंद्र चौबे और दीपक बैज के बीच बातचीत हो रही है, क्या जानकारी मेरी, क्या चर्चाएं हो रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि कल अनुशासनहीनता के प्रस्ताव पारित करने के बाद जो है आज रविंद्र चौबे जो है वो दीपक बैज से मुलाकात करने जो है वो आए हैं और मुलाकात करके ये कहा जा रहा है कि कल जिस तरह से बात सामने निकली थी और तमाम तरह के कार्रवाई की बात आई थी, अनुशासनहीनता पर जो है प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके बाद मिलने पहुंचे। जो गिले शिकवे है, जो बयान है, उसको लेकर के जो वो सफाई देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि पीसीसी चीफ बैज से मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि दीपक बैज हमारे अध्यक्ष है, हमारा समर्थन उनके साथ है। दीपक बैज के नेतृत्व में मजबूती में कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। भूपेश बघेल के जन्मदिन पर भ्रमपूर्वक बातें कही होगी, अगर कुछ बातें कही गई है तो बात नहीं थी। तो भाई दीपक बैज बहुत ही मेच्योर अध्यक्ष है। कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और मैं हमेशा से उनके साथ भावनात्मक रूप से जो है वो बात अगर भूपेश बघेल के जन्मदिन की तरह कही गई, लेकिन जिस प्रकार से भ्रम फैलाया गया वो कहीं ना कहीं जो है वो अलग तरीके से नेगेटिव सेट हुआ। और उसके बाद जो है कल कार्रवाई करने के बाद जो आज मुलाकात करने पहुंचे, इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस कलेक्टिव लीडरशिप में जो है हमेशा रहती है और आगे भी काम करेगी। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए। तो प्रस्ताव के बाद राजीव भवन पहुंचे हैं पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे। दोनों के बीच बातचीत हो रही है। बता दें आपको कि अनुशासनहीनता का प्रस्ताव पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ पारित हुई थी और वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज से मिलने पहुंचे। उज्जैन से अगली खबर जाए। टैक्स स्लैब में बदलाव, जीएसटी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने है। देश ने दुनिया के सामने अद्भुत तस्वीर बनाई है। वैश्विक उथल पुथल के बीच सबका ध्यान रखा गया है। गरीबों से लेकर मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ मिला है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जीएसटी को लेकर कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बीच सबका ध्यान रखा गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने दुनिया के सामने अपनी तस्वीर बनाई है वो वाकई अद्भुत है। और प्रधानमंत्री जी सभी क्षेत्रों का समान रूप से ध्यान रखते हैं। वैश्विक उथल पुथल के भरे माहौल में भी वो अपने देशवासियों का, उद्यमियों का, गरीब से गरीब आदमी का, हेल्थ सुविधाओं का, प्रत्येक का ध्यान रखते हैं। जैसा कि उनने 15 अगस्त के अपने लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन में कहा था कि अगले समय में बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है, बहुत अच्छी सौगातें मिलने वाली है। और हमने देखा 1 महीने से भी कम समय में कल जीएसटी की बैठक माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जो हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी चीज़ों को कहा है और अगले नवरात्रि से वो लाभ मिलने वाला है 22 सितंबर से। और कितने प्रकार का लाभ है ये गरीब से गरीब आदमी के लिए। ये हमारे लिए ज़्यादा आनंद की चीज़ है कि जो मध्यम वर्गीय, गरीब और कई प्रकार की सुविधा दिन उपयोगी में जो हर कोई व्यक्ति भी लेता है, उन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। अब जैसे हमारे अपने किसानों को लाभ मिलने के लिए भारतीय रोटी, पराठा, खाकरा, पनीर, छेना, ये कई प्रकार की चीज़ें हमारे यहाँ से निर्यात भी होती हैं। ऐसे में इनको मदद करने के लिए इनका निर्यात बढ़ा करके किसानों के जीवन की बेहतरी के लिए जो प्रयास किया है, जिसका 5% से घटा करके इसका स्लैब 0% किया है। शिक्षण सामग्री, शिक्षा खास करके
नक्शे, चार्ट, ग्लोबा, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, कॉपी, नोटबुक ये हर विद्यार्थी के जीवन में अत्यंत आवश्यक होती है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जल परिवहन बोर्ड के अध्यक्ष परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को बनाया गया है। जल परिवहन बोर्ड का अध्यक्ष जल्द ही जल परिवहन बोर्ड के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी होगी। बोर्ड की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो दयाशंकर सिंह को बनाया गया है जल परिवहन बोर्ड का अध्यक्ष। जल्द ही परिवहन बोर्ड के उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बोर्ड की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो जल परिवहन बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं दयाशंकर सिंह, और आपको बता दें कि जल परिवहन के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी जल्द की जाएगी। बोर्ड की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो दयाशंकर सिंह को जल परिवहन बोर्ड का जिम्मा सौंपा गया है। जल परिवहन बोर्ड के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की भी बात की जा रही है। बोर्ड की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। देहरादून के गांधी शताब्दी चिकित्सालय में राज्य का पहला आधुनिक जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ किया गया और इस कार्यक्रम में विधायक, मेयर, जिलाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मेयर ने कहा कि गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई और उससे दिव्यांगों की सभी जरूरतें पूरी होगी। देखिए, विकलांग जन जितने भी हैं उनके लिए ये विशेष तौर पे बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। यहाँ पर तमाम तरह से उनकी सारी सुविधाओं को देखते हुए और उनको किस चीज़ की कमी है, किसी को अगर बोलने में दिक्कत है तो उसको उस प्रकार से, किसी को अगर ऐसा लगता है कि उनको किसी प्रकार की थेरेपी देनी चाहिए या जैसे एक्यूप्रेशर है, इस प्रकार की भी सुविधा यहाँ पर है। और तमाम तरीके से वो अपने जो है धीरे धीरे करके उनको शुरुआत से उनके लक्षणों को पहचान के और उनके ऊपर कार्य करके और उनकी जो विकलांगता है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सके। और मैंने मालूम किया है कई सारे ऐसे भी पेशेंट हैं जो विकलांग कहीं ना कहीं कुछ उनके जो दिव्यांग थे कहीं किसी प्रकार से विकलांगता थी तो वो दूर भी हुई है। ये गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में सेंटर खोला गया है कि जहाँ पे सिर्फ आज तक सिर्फ जो प्रमाण पत्र बनते थे, बाकी सर्विसेज प्रदत्त नहीं हो पाती थी, तो इन सभी को इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर सर्विसेज के साथ साथ जो उनके एड्स और अप्लायंसेज होंगे, उनको जो कैलिपर्स और कोई स्टिक्स, कोई बैसाखी, कोई व्हील चेयर्स, हियरिंग एड्स, जो भी चाहिए होगा वो यहीं से उनको प्रदत्त किया जाएगा। और जो सर्विस डिलीवरी का ट्रांजैक्शन टाइम होता है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो इससे रिड्यूस होगी और उनकी जो परेशानी है सर्विसेज को एक्सेस करने की वो न्यून हो जाएगी। तो एक ही छत के नीचे एक ही फोरम पर सारी सर्विसेज देने का प्रयास किया गया है। आगे आने वाले टाइम में जो जो सुझाव आएंगे, फीडबैक आएंगे, उनको भी यहाँ पर समावेशित करते हुए निरंतर इम्प्रूवमेंट्स की जाएंगी। नया रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में कर्मा तिहार का आयोजन किया गया और इस दौरान सीएम साय ने सभी को एकादशी कर्मा तिहार की शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम में सभी झूमते थिरकते नजर आए। यहाँ आदिवासी समाज की परंपराओं की झलक देखने को मिली। आज कंवर समाज काटीबंद रायपुर क्षेत्र के तरफ से भादों का आज एकादशी है और आज कर्मा तिहार का आयोजन यहाँ पर किया गया था। उनका आग्रह था कि हमारे सारे वॉलंटियर्स सीएम हाउस में इसका आयोजन करें और चूंकि अपने पास से बड़ा हॉल मौजूद था तो आज सब लोग आए और कर्मा तिहार का यहाँ पर आयोजन हुआ। और ये जो एकादशी का ये कर्मा तिहार है, इसमें हमारे समाज की बेटियां उपवास रहती हैं दिन भर और ये जो कर्मा पेड़ का डगाल आप लोग देखे होंगे स्थापित किए हैं, इसको इज्जत के साथ जंगल से लाते हैं पूजा पाठ करके
और यहाँ तो सीएम हाउस है, नहीं तो गांव में एक अखरा होता है। अखरा में गांव का गणमान्य व्यक्ति पूजा उजा करके वो भी स्थापित करता है और हमारी बहन बेटियां नया कपड़ा पहन के और पूजा पाठ करके कहानी सुनती हैं। देखिए, गरमा का पर्व, सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को गरमा त्योहार के गाढ़ा गाढ़ा बधाई शुभकामनाएं दूंगी। ये पर्व हमारे सरगुजा वासियों के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए महत्वपूर्ण पर्व होता है। जैसे कि ये गरमा का पर्व ऐसा है कि हम करम देव की पूजा करते हैं और जैसे ही जन्माष्टमी के दूसरे दिन ज्वारा बुना जाता है। सभी हमारे गांव साइड ज्वारा बुनते हैं हर घर में, और घर में बुनने के बाद फिर गरमा के दिन उसको गांव में एक जगह देवल्ला पे ले जाके उसकी पूजा अर्चना करते हैं। गांव के लोग सभी आके उपवास रहते हैं, आके पूजा अर्चना करते हैं। गरमा तिहार की छठा सीएम हाउस में देखने को मिल रहा है और उस तिहार के रौनक में मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल खुद जो है रमे हुए हैं और ढोल बाजे। देखिए मंत्री जी है सर, ढोल बजा रहे हैं, गरमा तिहार आज मना रहे हैं। ये करम तिहार है, एकादशी भादों के त्योहार होते हैं और ये त्योहार के सब लोग बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मादक के थाप में आप भी हैं और खूब हमारा तो गीत भी है। देखिए तमाम जो मंत्री हैं वो हैं और देखिए तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मंच में मौजूद है और जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं और नृत्य कर रहे हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से जो नज़ारा है वो खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। और देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ हो रहे हैं और मंत्री जो तमाम जो मंत्री हैं वो किस तरह से वो जो ढोल नगाड़े हैं वो उसका जो है लुत्फ उठा रहे हैं। हम और कुछ मंत्री हैं उनसे भी बात करेंगे, वो भी जो है विधायक जो बाजा है उसका। आप भी जो है जो कर्मा तिहार है उसमें तिहार क्या कुछ खास होता है? हाँ, हम लोग दंतेवाड़ा बस्तर के आदिवासी लोग हैं। इधर कर्मा तिहार हमारे ग्वार जाति के लोग मनाते हैं। ये बहुत विशेष पूजा होती है। सर कर्मा तिहार है, आज आप भी शामिल? कर्मा त्योहार के लिए सभी हमारे वनवासी समाज को, आदिवासी समाज को ये प्रकृति पूजा का त्योहार है और इसके प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प मिलता है और उद्देश्य मिलता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। तो देखिए प्रकृति का त्योहार है, प्रकृति को जो है रक्षा करने के लिए, प्रकृति को लेकर ही यह त्योहार जो है मनाया जाता है। आप देख रहे हो किस तरह से जो मादर के थाप है उसमें ये जो आदिवासी है वो नृत्य कर रहे हैं और इसके थाप में देखिए आप पूरे प्रदेश भर से यहाँ जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो युवक है, युवती है, महिलाएं हैं, तमाम लोग पहुंचे हैं। सर मादक के थाप में आप भी बजा रहे हैं, आप भी नृत्य कर रहे हैं। देखिए बहुत खुशी के वक्त है, खुशी के समय है। हम सब कर्मा तिहार मनावत हन और मैं सबो जनला जम्मो जनला कर्मा तिहार के गाढ़ा गाढ़ा बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और हमारे जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है वो सब ला हमला बचाना चाहिए और ओला बहुत ही धूमधाम के साथ खुशी उमंग से मनाना चाहिए। कुछ खास रहता है आज के दिन, क्या क्यों मनाया जाता है ये त्योहार? आज देखा तो हम हमारे जो पेड़ है स्थापित करे जाते हो, करवा तो कर पूजा अर्चना करे जाते। पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश के सुख समृद्धि के लिए हम सब पूजा करते हैं और आशीर्वाद मांगता रहो। कर आशीर्वाद से निश्चित है पूरा प्रदेश और देश में सुख और शांति अमन चैन रहे। तमाम जो मंत्री है आपको देखने को मिला होगा कि किस तरह से वे भी जो आदिवासी का त्योहार है कर्मा तिहार उसमें जो है झूमते हुए नजर आए, नृत्य करते हुए नजर आए। मादर के थाप में खुद जो है जो मजीरा है, मादर है, वो भी बजाते हुए तमाम जो मंत्री है वो जो है नजर आए। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, इससे न्यूज रायपुर। और बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा सेक्स रैकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है, जहां पुलिस ने स्पा सेंटर में दबिश देकर 6 युवतियों सहित एक ग्राहक और सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल जांच पड़ताल में पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। हम लोग को जानकारी मिली थी कि स्पा के आड़ में देह व्यापार चल रहा है, तो उसको लेकर के हम लोग कार्रवाई की
और हम लोग 6 युवतियों से अभी वहाँ पे मिली हैं हमें, तो उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और अभी कार्रवाई चल रही है। रायपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां राजधानी में चोरों के हौसले बुलंद है। स्पीच थेरेपिस्ट के घर से नकदी और ज्वेलरी लेकर पार हुए हैं। 7 लाख नकदी समेत 3 से 4 लाख की ज्वेलरी चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है चोरी की वारदात। कोटा स्थित टीचर कॉलोनी की घटना, सरस्वती नगर थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे। स्पीच थेरेपिस्ट के घर से नकदी और ज्वेलरी लेकर पार हुए हैं चोरी। ये तस्वीरें, 7 लाख नकदी समेत 3 से 4 लाख की ज्वेलरी चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है। उन्नाव से अगली खबर आपको बता रहे, जहां गंगा घाट थाना क्षेत्र में मासूम की मौत का मामला है। मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर भेजा गया है जेल। मुख्य आरोपी अशोक निषाद मुठभेड़ में गिरफ्तार हो चुका है। तो सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। और आपको बता दें कि मुख्य आरोपी अशोक निषाद मुठभेड़ में गिरफ्तार हो चुका है। गंगा घाट थाना क्षेत्र में मासूम की मौत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। कोरबा से अगली खबर, जहां मिनी माता बांगो जलाशय से पानी छोड़ा जा सकता है। पानी नियंत्रित करने के लिए 1 से 2 घंटे गेट खोला जा सकता है। कलेक्टर ने अधिकारियों को मुनादी के निर्देश दिए हैं। निचले और प्रभावित गांवों में अलर्ट जारी कराया गया है। डबरा से अगली खबर, बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत का मामला है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वहीं हादसे के बाद बाइक सवार मौके से फरार है। चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भीतरवार मंडी गेट के सामने वार्ड नंबर 4 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं हादसे के बाद बाइक सवार मौके से फरार बताया जा रहा है। चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भीतरवार मंडी गेट के सामने वार्ड नंबर 4 की घटना। ये सच भिलाई से अगली खबर, जहां नाले और झाड़ियों के बीच लाश मिलने से हड़कंप मचा है। लोगों की सूचना पर डायल 112 की टीम पहुंची है। झाड़ियों में मिले शव की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के नगर अंडर ब्रिज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल अज्ञात शव की पहचान नहीं हो पाई है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के नगर अंडर ब्रिज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के नगर अंडर ब्रिज का पूरा मामला बताया जा रहा है। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आबकारी उड़ान दस्ता प्रभारी की मनमानी देखने को मिली। आबकारी उड़ान दस्ता प्रभारी ने संचालक को थप्पड़ मारा है। केस फाइल नहीं करने के एवज में प्रभारी ने मांगे 60,000 रुपए। शराब दुकान संचालक के पैसे नहीं देने पर थप्पड़ मारा। दुकान के अंदर थप्पड़ मारने का सीसीटीवी भी सामने आया। तिरदानेवरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, तस्वीरें आपके सामने। शराब दुकान संचालक के पैसे नहीं देने पर थप्पड़ मारा। आपको बता दें कि 60,000 रुपए मांगे। केस फाइल नहीं करने के एवज में प्रभारी ने 60,000 रुपए मांगे। वहीं आपको बता दें, जब शराब दुकान संचालक ने पैसे नहीं दिया तो उसे थप्पड़ भी मारा गया। पेंड्रा से अगली खबर, जहां भालू के हमले से महिला घायल हुई है। सड़क में पैदल चलते समय अचानक हमला किया। घायल महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। मरवाही वन मंडल के पिपरिया गांव का पूरा मामला।
तो भालू के हमले से महिला घायल हुई है। वहीं घायल महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। मरवाही वन मंडल के पिपरिया गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। भालू के हमले से महिला घायल हुई है।